तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। यीशु। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। ये गीत आपने कई बार गाया होगा। इस गीत के जरिए आपने परमेश्वर को आराधना दी होगी। इस गीत को हर दिन आप गुनगुनाते होंगे। लेकिन क्या इस गीत के अनुसार आप अपने जीवन को बना पाए हैं? जिस प्रकार यूहन्ना कहते हैं, यूहन्ना की किताब 3:30 में, तू बढ़े और मैं घटूं। इस शब्द को इस गाने में हम बार बार गाते हैं कि प्रभु तू बढ़े और मैं घटूं। अवश्य है, यूहन्ना ने क्या कहा? अवश्य है कि तू बढ़े और मैं घटूं। क्या जब आप इस गीत को गाते हैं तो उस गीत के अनुसार आप कभी विचारते हैं कि आप घट रहे हैं या नहीं प्रभु के लिए? आप एक ऐसा जीवन जी रहे हैं या नहीं जिस जीवन से परमेश्वर को महिमा मिल रही है? परमेश्वर का अजीज हो, हम हर क्षेत्र में घटना नहीं चाहते। हम हर क्षेत्र में अपने आप को छोटा बनाना नहीं चाहते हैं। किसी क्षेत्र में हम छोटे बन भी गए, उसी घड़ी हम दूसरे क्षेत्र में अपने आप को बहुत बड़ा और अच्छा दिखाना चाहते हैं। हम ये दिखाना चाहते हैं कि हम कौन है। हम ये दिखाना चाहते हैं कि हमारा पोस्ट क्या है। हम ये लोगों को बताना चाहते हैं कि हम कहां से आते हैं, हम क्या करते हैं, हमारा पहचान क्या है। वो अपने आप को मसीह की पहचान में पहचान कराना नहीं चाहते हैं, बल्कि वो अपनी पहचान देना चाहते हैं कि वो कौन है। इसीलिए पौलुस अपने पहचान को मिटाता है और कहता है, अब मैं नहीं लेकिन मसीह मुझ में जीवित है। हालेलुया। आप समझ रहे इस बात को? आपके पहचान को अगर आप लोगों तक लेकर जाते हैं तो उससे मसीह की महिमा नहीं होती है। आप जब घटते हैं और मसीह आप में बढ़ता है तो मसीह पहचाना जाता है, ना कि आप। पौलुस पहले यही तो करता था, वो अपनी पहचान से पहचाना जाता था। पौल बोलते ही लोग थर थर कांपते थे, डरते थे, क्योंकि वो सताने वाला व्यक्ति था, वो क्रूर था, वो पापी था। लेकिन पौल के नजर में पौल एक धर्मी व्यक्ति था। पौलुस के नजर में पौल एक विद्वान व्यक्ति था। उससे अच्छा और कोई नहीं, उससे ज्ञानी और कोई नहीं, उससे समझदार और कोई नहीं। पौलुस अपने आप को सबसे बेहतर और अच्छा समझता था। लेकिन जब उसने ये जाना कि प्रभु में बढ़ने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रभु यीशु मसीह को अगर मैं अपने जीवन से बढ़ाऊं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसी बात को पौलुस ने एक्सेप्ट किया और क्या कहता है? मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं मसीह बिना कुछ भी नहीं हूं। इसीलिए गीत गाया जाता है, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। हम गीत गाते हैं, हम उस स्वर को एंजॉय करते हैं, हम उस मेलोडी को एंजॉय करते हैं। हम शायद बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट के साथ गाते हैं, हम शायद क्वायर टीम के साथ गाते हैं, लेकिन गाने से कुछ फायदा हो रहा है? आप शायद बहुत सुरीली आवाज के साथ गाते होंगे, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। आप शायद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल में गाते होंगे, आप शायद अच्छे म्यूजिशियन होंगे, आप शायद अच्छे सिंगर होंगे, लेकिन क्या वाकई में जो शब्द आप अपने मुंह से निकाल रहे हैं वो शब्द आपके जीवन को बदल रहा है?
उस शब्द के अनुसार क्या आप परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं? कभी आपने सोचा है परमेश्वर को अगर हम खुद से बढ़ाए तो कैसे बढ़ाए? क्या प्रभु मेरे जीवन से बढ़ रहा है? क्या मैं घट रहा हूं? क्या मैं घट रही हूं? क्या मैं हर दिन परमेश्वर को अपने जीवन से ऊंचा कर पा रहा हूं या कर पा रही हूं? क्या परमेश्वर मेरे जीवन से हर दिन बढ़ रहे हैं? क्या कभी आपने विचार किया है? परमेश्वर के अजीजों, आज एक छोटे से वचन से मैं एक बहुत बड़ी बात आपको कहने जा रहा हूं। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप 5 बुद्धिमान कुमारी की तरह बनना है, ना कि 5 मूर्ख कुमारी की तरह। परमेश्वर के अजीजों, परमेश्वर आप में कार्य कर रहे हैं। परमेश्वर आप में कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे आप बदल रहे हैं। हालेलुया। लेकिन क्या आप उसके लिए घट पाते हैं? क्या आप उसके लिए घट पाते हैं? यूहन्ना का कहना बस यूं ही नहीं था कि प्रभु तू बढ़े और मैं घटूं। अवश्य है कि प्रभु तू बढ़ना है मेरे जीवन से, तो बढ़ना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उस बात में विचार करते हैं क्या आप? बढ़ना है तो प्रभु हमारे जीवन से हमें क्या करना पड़ेगा? हम किस तरीके से घट सकते हैं? किन क्षेत्रों में घट सकते हैं? किन हालातों में हम घट सकते हैं? क्या वाकई में हम उसमें घट रहे हैं? क्या वाकई में जो जिम्मेदारी हमें दी गई है उस जिम्मेदारी के प्रति हम विश्वास योग्य है? चाहे मुझे घटना पड़े लेकिन मैं विश्वास योग्य होऊंगा प्रभु। चाहे मुझे घटना पड़े लेकिन मैं सच्चाई का साथ दूंगा प्रभु। चाहे मेरी बदनामी हो प्रभु, लेकिन फिर भी मैं सच्चाई के साथ रहूंगा परमेश्वर। लोग कभी आपको अच्छा नहीं बोलेंगे, लोग आपके खिलाफ होंगे, लेकिन क्या आप उस समय भी परमेश्वर के साथ बने रहना चाहते? कई बार आप के बदनामी से प्रभु की महिमा हो रही होती है। ध्यान दीजिएगा इस बात को। आप सही है, आप अच्छे हैं, लोग आपको बदनाम करेंगे। लोग नो प्रॉब्लम, बोलिए, करते रहो। मेरा परमेश्वर मुझे जानता है ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई मेरे बारे में क्या बोल रहा है या नहीं बोल रहा है। अगर आप सही है आपको डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कुछ ऐसा मिस्टेक है जिससे परमेश्वर आपके जीवन से नहीं बढ़ पा रहे हैं तो प्रॉब्लम है। परमेश्वर के अजीजों, आपको ध्यान देना है आपका जीवन किस प्रकार से आप जी रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपसे बढ़े, आपको घटने के लिए तैयार होना पड़ेगा। आपको घटने के लिए हमेशा तैयार होना पड़ेगा। आपको नहीं पता कि आने वाली परिस्थिति आपके जीवन में कैसी आएगी, लेकिन क्या आपने अपने आप को तैयार किया है कि परमेश्वर अगर मुझे किसी भी परिस्थिति में रखे, मैं उस परिस्थिति में रहकर परमेश्वर की आराधना में करूंगा, मैं परमेश्वर को ऊंचा करूंगा। यूहन्ना के बारे में अगर हम पढ़ते हैं, यूहन्ना एक आखिरी चेला बचा हुआ था परमेश्वर के अजीजों, जिसको परमेश्वर ने पतमस टापू में रखा। पतमस टापू में आरामदायक जगह में यूहन्ना को नहीं रखा गया था। उस बुजुर्ग अवस्था में यूहन्ना को एक ऐसी जगह में रखा परमेश्वर के अजीजों जो बिल्कुल भी आरामदायक नहीं था। वहां कोई जाना नहीं चाहता। वो एक ऐसी जगह थी परमेश्वर के अजीजों, आप तो शायद घूमना भी जाना पसंद नहीं करेंगे। वहां पे यूहन्ना को बंदी बनाकर वहां पे रखा गया। यीशु मसीह का प्रिय चेला था यूहन्ना। हालेलुया। यूहन्ना कितना करीब होगा प्रभु यीशु मसीह के, सोचिए इस बात को। यूहन्ना सबसे अधिक यीशु से प्यार करने वाला चेला था। इसीलिए ज्यादातर यूहन्ना के लिखे हुए पत्री में हम क्या पढ़ते हैं? प्रेम के बारे में पढ़ते हैं। यहां तक कि प्रकाशित वाक्य में भी प्रेम के बारे में यूहन्ना ने जिक्र किया है, क्योंकि यूहन्ना यीशु मसीह से अधिक प्रेम करने वाला चेला था। उस चेला को कहां रखा गया? उस अंतिम समय में, उस बुजुर्ग अवस्था में, एक ऐसी जगह में जहां पे कोई जाना पसंद नहीं करता है। आप सोचिए उस अवस्था, उस परिस्थिति में यूहन्ना ने कैसे दिन काटे होंगे। यूहन्ना ने ऐसे ही नहीं बोला प्रभु तू बढ़े और मैं घटूं। यूहन्ना को उस हालात में, उस जगह में रखा गया, तब भी यूहन्ना बराबर परमेश्वर के साथ था। ऐसे ही उसने स्वर्ग के दर्शन को नहीं पाया। आप अगर ये सोचते हैं कि मैं कंफर्ट जोन में बैठकर
मैं दर्शन मांगूंगा प्रभु से, क्या वो आपको दर्शन देगा? आप अगर ये सोचते हैं नहीं मुझे एसी में ही दर्शन मिलेगा, मुझे ऐसी कलीसिया में जाना चाहिए शायद जहां पे हर फैसिलिटी हो, जहां पे एसी हो, अच्छा म्यूजिक सिस्टम हो, बैठने के लिए कुर्सी अच्छा हो, जहां मुझे खड़ा ना होना पड़े, घुटने में ना आना पड़े, मेरे लिए सब कुछ प्रबंध वहां पर हो, आरामदायक हो, पास्टर मेरे पास आए, मेरे लिए प्रार्थना कर दे, मुझे कहीं जाना ना पड़े, चर्च खत्म होने के बाद तुरंत मेरे लिए खाना तैयार हो। क्या आप ऐसी कलीसिया की तलाश में है? परमेश्वर के अजीजों, एक इंसान अगर आराम ढूंढना चाहे वो कभी मेहनत करना ही नहीं चाहेगा। मैं आपको एक सही बात बताऊं, परमेश्वर आपको कंफर्ट जोन में आकर नहीं मिलेगा, आपके आरामदायक जगह में आके परमेश्वर आपसे नहीं मिलेगा। परमेश्वर आपको कब मिलता है? जब आप दुख सहते उसके लिए, कठिनाई सहते। यूहन्ना को आरामदायक जगह में नहीं रखा गया था। यूहन्ना प्रकाशित वाक्य की किताब को लिखते वक्त पतमस टापू में था, तकलीफ में था, दुख में था, उसे वो सारी चीजें नहीं मिल रही थी जो मिलनी चाहिए थी। परमेश्वर के अजीजों, मैं सोचता हूं अभी हम जिस हालात में हैं, हम जिस हालात में प्रार्थना करते हैं, यूहन्ना से तो कई गुना ज्यादा अधिक अच्छे जगह में हम प्रार्थना करते हैं, हम आराधना करते हैं। बहुत से लोग एसी नहीं है करके चर्च में नहीं जाते, पसीना निकलता है ना, लेकिन उसी जगह में वो जिम जाते हैं पसीना निकालने के लिए। आप क्या चाहते हैं? आप कैसे प्रभु को अपने जीवन से बढ़ाएंगे? आप, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। आप एसी नहीं है करके चर्च नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन आप जिम में जाते हैं पसीना निकालने के लिए। आप समझ रहे हैं मेरी बात? हम किस मानसिकता में जी रहे हैं हम, और हम क्या गाना गा रहे हैं? तू बड़े मैं घटूं। यीशु मसीह आपसे कह रहे हैं तू चर्च नहीं जाना चाह रहा है, तुझे गर्मी लगती है वहां पे, लेकिन तू जिम में जाके तू पसीना बहा रहा है और तू गीत गाता है परमेश्वर बड़े और मैं घटूं। इससे क्या फायदा? गीत गाने से कुछ फायदा है? हमने बड़े आत्मा में होकर रोते हुए इस गीत को गाया, ठीक है। बहुत से लोग रोते हैं गाना गाते वक्त, प्रभु के उपस्थिति में समर्पण करते हैं, ठीक है। आपने बहुत अच्छे से आराधना किया, बहुत बढ़िया वर्शिप किया आपने, बहुत अच्छे इंस्ट्रूमेंट बजाए गए, बहुत से नौजवानों ने उछल उछल कर वर्शिप किया, लेकिन उसी वक्त अगर आप ये विचारते हैं मेरा कंफर्ट जोन कहां पे है, आराधना जैसे ही खत्म हुई आप आरामदायक जगह को ढूंढ रहे हैं। आप सब कुछ ऐसा चाह रहे हैं कि आपके अनुसार हो। बहुत से लोग कलीसिया में इसलिए नहीं जाते कि उनके तरीके से काम नहीं किया जाता। देखिए, मैं रियल फैक्ट बोल रहा हूं, मैं सच्चाई बोल रहा हूं। शायद बहुत से लोगों को अच्छी ना भी लगे, लेकिन सुनना पड़ेगा। जो सच्चाई है उसे कोई बदल नहीं सकता है। मैं परमेश्वर के वचन से आपको लुभाना नहीं चाहता। यीशु मसीह ने कभी किसी को लुभाया नहीं है। लुभाने वाली बात यीशु ने कभी नहीं बोली। यीशु ने जो भी बोली है लोगों को लगा है, दिल में इधर लगा है, दर्द हुआ है। समझ रहे इस बात को? यीशु मसीह ने कभी लोगों को लुभाने वाली बातें नहीं बोली। यीशु मसीह ने जो भी बोली सच्चाई बोली। इसीलिए कई लोग यीशु मसीह को पसंद नहीं करते थे, लेकिन बहुत से लोग जो सच्चाई को समझते थे वो यीशु मसीह के पीछे चलते थे। आज भी बहुत से प्रचारकों को लोग पसंद नहीं करते क्योंकि वो सच्चाई बोलते हैं, लेकिन बहुत से प्रचारक बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि वो लुभाने वाली बात बोलते हैं, जो बात लोगों को अच्छी लगे। मैं जब तक जीऊंगा मैं इस वचन की सच्चाई को प्रचार करूंगा, चाहे मुझे कुछ मिले या ना मिले, लोग मुझे पसंद करे या ना करे। अगर मैं मेरे पिता का चहेता हूं, अगर वो मुझे चाहता है, मुझे किसी और की जरूरत नहीं है। लेकिन जो वचन वो मुझे देगा मैं उसे प्रचार करूंगा, मैं बताऊंगा। परमेश्वर के अजीजों, चाहे कुछ भी हो जाए, आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं। गीतों में अपने आप को समेट मत लीजिए, गीतों में समेट मत लीजिए अपने आप को। उस शब्द को इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। परमेश्वर को आराधना कब मिलती है? जब आप उस गीत के अनुसार काम करते हैं। जो कुछ आप बोल रहे हैं, शब्द दे रहे हैं प्रभु को, अगर आप उस अनुसार काम करते हैं, प्रभु को महिमा मिलती है।
आपने गाया तू बढ़े और मैं घटूं, लेकिन उसी क्षण कलीसिया में किसी काम के लिए मदद की जरूरत है। कौन आगे जाएगा? हम सब इंतजार करते हैं, कोई तो जाएगा, उसे जाने दो, उसे जाने दो, उसे जाने दो। मेरा काम नहीं है ये काम मेरा नहीं है, ये मैं क्यों करूं? मेरा स्टेटस तो अच्छा है, मेरा स्टेटस तो अच्छा है, मैं तो ज्यादा पैसा कमाता हूं। वो भाई करेगा, वो बहन करेगी, उनका कमाई कम है। मैं तो सबसे ज्यादा टाइट देता या देती हूं, मैं क्यों करूंगा, मैं क्यों करूंगी कलीसिया में काम? आप कैसे घट रहे हैं? आप अपने आप को कहां घटा रहे हैं? आप, मुझे नहीं पता आप किस विचार में जी रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन में साफ लिखा हुआ है, अगर आप घट नहीं पाते हैं, प्रभु आपसे बढ़ नहीं पाता है। मुझे नहीं पता आप किन किन क्षेत्रों में घटना नहीं चाहते हैं। परमेश्वर के अजीजों, आज के बाद अगर आप इस वचन को समझ रहे हैं, प्रभु आपसे क्या कह रहा है, प्रभु मुझसे क्या कह रहा है, हम उन तमाम क्षेत्रों में घटने के लिए तैयार हो जाएंगे जहां पे हम घटना नहीं चाहते हैं। आप खुद सोचिए, आप खुद विचारिए, जिस दिन प्रभु यीशु मसीह आएंगे, उदाहरण के लिए मैं बोल रहा हूं, ठीक है, हम सब उसके राज्य में अगर उठा ले गए, वहां पे क्या वो इस अनुसार हमारे साथ बर्ताव करेगा? आप कितना कमाते थे पृथ्वी में, आप कितना कमाते थे, ध्यान दीजिएगा, आपके पास कितना प्रॉपर्टी था, आप कितने ज्ञानी थे, आपने कितनी पढ़ाई की है, क्या वो इस अनुसार हमारे साथ बर्ताव करेगा? क्या लगता है आपको? आप खुद परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, आप सुनाते हैं कि परमेश्वर के सामने सब एक समान है, परमेश्वर पक्षपात नहीं करता है। मैं सही बोल रहा हूं? परमेश्वर पक्षपात नहीं करता है, तो हम क्यों पक्षपात कर रहे हैं फिर? क्योंकि हम घटना नहीं चाहते, हमने खुद को बड़ा बनाया है, हम जहां हैं हम वहीं रहना चाहते, हम खुद को बदलना नहीं चाहते। परमेश्वर के अजीजों, आज मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूं, अंत का समय है, अब कुछ रह नहीं गया है इस संसार में, जो भी है सब कुछ नाश हो रहा है। धीरे धीरे आप देख रहे हैं चीजें बर्बाद हो रही है, जो सृष्टि है वो अपने अस्तित्व को खो रही है। अभी भी अगर हमें समझ ना आए, परमेश्वर के अजीजों, ये संसार तबाह होने के बाद तो हमें बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। आइए प्रभु के पास आइए, प्रभु के पास आइए। जिस प्रकार यूहन्ना ने कहा तू बढ़े और मैं घटूं, ये वचन सिर्फ यूहन्ना का वचन बनकर ना रह जाए। हम में से हर एक व्यक्ति इस वचन को लिए हुए जीवन को जिए, ताकि आप जहां पे भी घटते हैं आप ये याद रखें कि मेरे घटने से प्रभु बढ़ रहा है। आप कभी घटने से पीछे नहीं हटेंगे। हालेलुया! आप कभी घटने से पीछे नहीं हटेंगे, आप हमेशा आगे की ओर बढ़ेंगे, आप हमेशा हर एक काम में आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर चाहता है यही। परमेश्वर उन लोगों को नहीं चाहता है जो कुर्सियों को गर्म करते रहते हैं बैठ के। उनका काम है कुर्सी गर्म करना। कलीसिया में आएंगे कुर्सी गर्म करेंगे, घर में होंगे कुर्सी गर्म करेंगे, वो और कुछ नहीं कर सकते। वो ना ही प्रार्थना करते हैं, ना ही सेवा करते हैं, वो कुछ नहीं कर सकते। बस वो गीत गाते हैं, तू बढ़े और मैं घटूं। हम गीत गाते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। गीत गाते हुए अगर आप कार्य भी करते रहेंगे, परमेश्वर के अजीजों, अगर आपको पतमस टापू जैसे जगह में भी रख दिया जाए, आप उससे प्रेम करेंगे। ये है घटना। यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करना नहीं छोड़ा। यूहन्ना बोल सकता था, प्रभु मैं तो सबसे ज्यादा आपसे प्यार करता था, मुझे ऐसी जगह में डाल दी क्यों प्रभु? यूहन्ना को पता था परमेश्वर ने मुझे अगर यहाँ रखा है, किसी ना किसी मकसद के लिए रखा है, और वहाँ बैठकर यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य की किताब को लिखा है। हालेलुया! सबसे ज्यादा प्रकाश अगर किसी में है तो वो प्रकाशित वाक्य की किताब में है। आप में से कितने लोग प्रकाशित वाक्य की किताब को पढ़ना पसंद करते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप मत्ती पढ़ते हैं, लूका पढ़ते हैं, यूहन्ना पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य तक पहुंचना ही नहीं चाहते हम। बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिन्होंने प्रकाशित वाक्य की किताब को पढ़ा होगा या फिर पढ़ना चाहते होंगे, बहुत कम। ज्यादातर लोग कुरिन्थी की किताब को, आत्मिक वरदान के बारे में
प्रभु मुझे वरदान दे दीजिए, प्रभु मुझे ये दे दीजिए, प्रभु मुझे अन्य भाषा दे दीजिए, प्रभु मैं भविष्यवाणी करना चाहता हूँ, प्रभु मैं चंगाई करना चाहता हूँ। लेकिन असलियत तो पढ़िए, तूने पहला सा प्रेम खो दिया है। वो कहाँ पे है? प्रकाशित वाक्य में। वो नहीं पढ़ना चाहते हम, वो पढ़ना ही नहीं चाहते। यीशु मसीह कहते हैं तू सब कुछ कर रहा है, मुझे पता है, लेकिन पहला सा प्रेम ही नहीं है तेरे अंदर, तो जो भी तू कर रहा है वो व्यर्थ है। उस प्रेम को दोबारा हासिल कर, उस प्रेम में दोबारा आ, उसके बाद जो भी तू करेगा वो सही है। मैं आज प्रेम के बारे में नहीं बोल रहा हूं, मैं बस ये बताना चाहता हूं कि प्रकाशित वाक्य की किताब में क्या लिखा है और हम क्यों उसे पढ़ना नहीं चाहते। हम बस इन्हीं पत्रियों में हम फंसे हुए हैं, बस उन्हीं को पढ़ते हैं और बंद कर देते, पढ़ते और बंद कर देते। हम प्रकाशित वाक्य की किताब तक पहुंचना ही नहीं चाहते, हम पढ़ना ही नहीं चाहते, क्योंकि वहाँ पे प्रकाश की बात लिखी हुई है, आने वाले समय की बात लिखी हुई है, और बहुत सारी ऐसी बातें लिखी हुई है जो पढ़ के हमें थोड़ा सा तकलीफ होता है ना, डर जैसा लगता होगा ना, तकलीफ होता होगा, क्योंकि हम घटना नहीं चाहते। परमेश्वर के अजीज हो, जब आप घटते हैं ना, प्रभु बहुत सी ऐसे कामों का आपके जीवन में करते हैं जो परमेश्वर और समय में आपके जीवन में नहीं कर पाते। इसलिए घटने के लिए तैयार रहिए ताकि वो आपके जीवन से बढ़ सके, क्योंकि आपके घटने पे भी आशीष है। आमीन, हालेलुया। आपके बढ़ने पे भी आशीष है और आपके घटने पे भी आशीष है। यूहन्ना घटा, इसलिए आज हम प्रकाशित वाक्य की किताब को पढ़ पाते हैं। आमीन। अगर यूहन्ना नहीं घटता तो कौन लिखता उस किताब को? कौन लिखता? परमेश्वर ने यूहन्ना को आखिरी तक रखा, उस बुजुर्ग अवस्था तक रखा, ताकि हम तक प्रकाशित वाक्य का किताब पहुंच सके। हमें ये पता चले कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, अनंत राज्य में क्या होने वाला है। तभी तो और उत्साह के साथ हम प्रभु के पीछे चल पाएंगे। जो भी कुछ है, आप अपने आप को जो भी कुछ समझते हैं, सब कुछ इस संसार में रह जाएगा, कुछ लेकर नहीं जा सकते आप। लेकिन जब आप घटते हैं, घटते समय जब प्रभु आपके जीवन में काम करता है ना, वही बातें आपके साथ जाएगी। इसलिए आइए हम मिलकर एक साथ बोलते हैं, तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से तुझे महिमा मिले। आमीन। आइए अपनी आंखों को बंद करें। राजा, प्रतापी राजा, हमारे महान परमेश्वर, प्रभु आपकी महिमा हो। आपका वचन जिंदा है और आप अपने लोगों से प्रेम करते हैं। इस बात को आप अपने वचन से प्रकट करते हैं प्रभु। हर दिन हमारे दिल को प्रभु छूने वाला वचन आप हमें देते हैं प्रभु। हमें दोबारा रिस्टोर करने वाला वचन आप हमें देते हैं। हम धन्यवाद दे रहे हैं प्रभु। जितने भी भाई और बहन इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु, उनके हृदय को आज छू लीजिए। पवित्र आत्मा छू लीजिए। ये गीत सिर्फ एक फेमस गीत बनकर ना रह जाए। हम सालों से इस गीत को गा रहे हैं, लेकिन क्या वाकई में हमने खुद को घटाया है? क्या हम घटने के लिए तैयार है प्रभु? परमेश्वर, हमारे घटने से अगर आप बढ़ते हो, जितने भी आज इस वचन को सुन रहे हैं और इस निर्णय को ले रहे हैं कि वो घटेंगे और इस वचन को एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, प्रभु मैं घोषणा करता हूँ आपके आशीष की। प्रभु मैं घोषणा करता हूँ आपकी बढ़ोतरी की। सारी महिमा, आदर, इज्जत, जलाल आपको देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।